रीवा जिले के जवा जनपद के ग्राम पंचायत रामगढ़वा में सड़क से लगी सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कई वर्षों से कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। इसके बाद भी प्रशासन भूमाफियाओं जमीन को खाली कराने में जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत रामगढ़वा में जो भूमाफिया कब्जा कर रखे हैं उनमें कोई भी रामगढ़वा का मूल निवासी नहीं है और अन्य पंचायतों में इन माफियाओं का आलीशान घर, जमीन व सरकार की योजनाओं का लाभ भी धड़ल्ले से ले रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत रामगढ़वा में कब्जा की हुई सरकारी जमीन के स्टाम्प में क्रय विक्रय करने के बाद सामने निकल कर आ रही है। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा तहसील जवा में सरकारी जमीन में एक अपील लगाई गई थी, जिस पर तहसीलदार ने आदेश पारित करते हुए ग्राम पंचायत में सरकारी जमीन को पंचायत को सौंपा था, जिस पर अब ग्राम पंचायत के सरपंच ने उन माफियाओं पर कार्रवाई के लिए तहसीलदार और पुलिस मौके स्थल पर पहुंची थी, जहां हंगामा की स्थिति उत्पन्न होने पर वापस लौट आए थे। वहीं सरपंच पुत्र ने बताया कि हमारे ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे होने की दशा पर कोई भी विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। भवन के लिए कहीं सरकारी जमीन भी नहीं है, जिससे सरपंच ने कहा कि हम भूमाफियाओं से सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए हर वो प्रयास करेंगे जिससे प्रशासन का हमें पूर्ण सहयोग मिल सके। ग्राम पंचायत रामगढ़वा से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ कि हमारे ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के तहत पट्टे जो आवंटित होना है उनके लिए ज़मीन की आवश्यकता है, जबकि किसी अन्य पंचायतों से लोग कच्ची लिखा पढ़ी करके, जिसको स्टाम्प पर जो लिखा पढ़ी होती है उस पर करके लोग क्रय विक्रय कर रहे हैं दूसरी पंचायत के लोग। तो जांच की गई, धारा 248 MPLRC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध करने आने बाद संबंधित जनों को नोटिस काटे गए, विधिवत प्रतिवेदन लिया गया, न्यायालयीन प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए उनको बेदखल करते हुए अर्धन अधिरोपित किया गया। विनय सिंह, ये बताइए, जो ग्राम पंचायत रामगढ़वा का इस समय सोशल मीडिया में सरकारी ज़मीन का मामला चल रहा है, जो लोग वहाँ सरकारी ज़मीन में कब्जा किए हैं, क्या उनका आपके पंचायत से कोई संबंध है? नहीं, वो सब बाहरी हैं और हमारे पंचायत में वो आकर जबरन अतिक्रमण किए हुए हैं। इसकी जानकारी पहले हुई थी तो हम लोग करीब 5-6 महीने पास पटवारी साहब को लेकर के गए थे, तो नपीत करवाए थे। नपीत करवाने के बाद फिर वहाँ पर हम बोर्ड गड़वा दिए है कि यह ज़मीन शासकीय है, इसको क्रय विक्रय किया जाना आपराधिक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही संभव हो सकता है। और उसके बाद ये बोले थे कि जो भी उनका दस्तावेज होगा, उनका बोले तो क्या नाम उनका क्या है? नहीं, वहाँ पर अब करीब 100 लोग हैं पंचायतों में जो कब्जा किए हैं, बाहरी करीब 100 लोग हैं। अच्छा। और हमारे पंचायत में जो भूमिहीन हैं वो किए हैं, कोई बात नहीं है, उनसे हमें कोई मतलब तकलीफ नहीं है। हम उनको प्रयास करेंगे कि भूमिहीन उनको हम पट्टा दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं। और लेकिन जो बाहर के आकर के अतिक्रमण किए हुए हैं तो उनको मैं सूचना दिया हूँ, बोर्ड के माध्यम से सूचना दिया हूँ कि भाई आप लोग पास जो भी दस्तावेज हो ग्राम पंचायत में या कि न्यायालय में जाकर के पेश कर करके अपनी सफाई दें। लेकिन वो आज तक कोई मतलब पंचायत में ना आवेदन दिए और ना तो न्यायालय में जाकर आवेदन दिए। माननीय तहसीलदार साहब ने आदेश पारित करके वो पंचायत की अभिरक्षा में वो ज़मीन देने के लिए आदेशित कर दिए और पंचायत मतलब 30 तारीख को अभी तहसीलदार साहब थानेदार साहब को लेकर के गए वहाँ पर, और वहाँ जा कर के फिर मतलब जो भी घरों में लोग ताला लगा करके बाहर रहते हैं, क्योंकि यहाँ रहते नहीं, वो कब्जा करके रखे हैं, फिर उसको 3-4 साल रखते हैं फिर बेच देते हैं। तो उसको अपने कब्जा में कि पंचायत के कब्जा में हम ऊपर कराएंगे तो ताला लगा करके और पंचायत को सुपुर्द किए। लेकिन पता चला है कि वो दूसरे दिन ताला वगैरह तोड़ भी लिए हैं और तोड़ करके और कुछ लोगों को असामाजिक तत्वों को इकट्ठा करके कि सरपंच सिक्योरिटी लोग ये कराए हैं, तो इनके ऊपर आप किस पद में हैं आप? मैं तो GRS पद पर हूँ, लेकिन वर्तमान में पंचायत सचिव भी का ही प्रभार पंचायत में है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे गाँव के भूमिहीन है उनको ज़मीन मिले, ना कि कोई बाहरी है। अगर बाहरी वाला भी व्यक्ति है, अगर उसके गांव में ज़मीन नहीं है तो हम उसको देंगे, उसको पट्टा हम अपने गांव में देंगे, लेकिन वो भूमिहीन हो। ऐसा नहीं कि वहाँ पर वो 10 एकड़ का मालिक हो और वहाँ पर उनके घर पक्के बने हों और यहाँ भी कब्जा करके रखे हो, तो ये उचित नहीं है। और हम ये चाहेंगे कि जो भी मिले तो हमारे पंचायत का है, हमारे पंचायत के लोगों को मिले, बाहरी का है। अगर मेरा नाम बृहस्पत देव सिंह उर्फ डिम्पू है। मैं ग्राम पंचायत रामगढ़वा का निवासी हूँ और
ग्राम पंचायत में मेरी माँ जो है सरपंच है, तो थोड़ा सा मैं उसका भी ग्राम पंचायत का भी काम वाम वगैरह थोड़ा देखता रहता हूँ। बाहर का जो विकास कार्य जो है वो सब देखता रहता हूँ जी। ये बताइए, आपके यहाँ जो शासकीय ज़मीन में भूमाफिया कब्जा किए हुए हैं, हाँ जी। इस संबंध में क्या कार्रवाई हुई है, ज़रा इसके बारे में बताएं। इसमें कार्रवाई माननीय न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार जो हमारे यहाँ के हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पर पहले नोटिस काटी गई थी। इसके पहले हमने जो है ग्राम पंचायत के द्वारा जो है हमने पटवारी को बुला करके अपनी जो हमारी जो अराजी है 558/2/527 रकबा करीब 30 एकड़ के करीब का रकबा है वो, और हमारे ग्राम पंचायत से वो मतलब मेन रोड से लगी हुई है, जिसमें से हम ग्राम पंचायत की आय बढ़ाने के लिए और वहाँ पे कुछ सरकारी निर्माण करवाने के लिए हम सोच रहे थे। लेकिन जब हमने जाके देखा तो पूरा अतिक्रमण से जो है अतिक्रमण किया है, अवैध निर्माण किए हुए हैं। तो हमने माननीय पटवारी साहब से हमने आवेदन दिया कि भाई हमारी ज़मीन जो जहाँ पे खाली हो तो कम से कम हमको विकास के लिए मिल जाए। लेकिन हम जब वहाँ गए तो सब दंग फन और मारने पीटने में और राजनीतिक ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने का प्रयास सब करने लगे। तो फिर मैं जो है न्यायालय में आवेदन दिया ग्राम पंचायत के माध्यम से, और ग्राम पंचायत जो है न्यायालय को माननीय न्यायालय ने जो है आदेश पारित किया, और जो है जो अवैध निर्माण थे जिनमें अवैध गतिविधियाँ होती रहती थी तो वो जो है पंचायत के वृक्ष में रखने का जो है आदेश किया था उन्होंने। तो 30 तारीख को माननीय नायब तहसीलदार और हमारे पनवार थाने के दरोगा कन्हैया बघेल और समस्त स्टाफ के द्वारा जो है पंचायत की वृक्षा में रखा गया था जी। और ये बताइए, सोशल मीडिया में अभी कुछ आपके मतलब कुछ रुपए लेने की खबर आ रही है, इस संबंध में? जी 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 हाँ, वो जो आरोप लगा रहे हैं वो कुछ हमारे क्षेत्र के चुटभैया लोकल नेता लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। उनसे कोई किसी से मतलब व्यक्तिगत मतलब तो होता नहीं है, और ना उनका कोई अस्तित्व है, वो अस्तित्व विहीन है, उनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। लेकिन अब ये चूँकि चुनावी वर्ष है और थोड़ा सा उनको एक माहौल मिल गया है तो थोड़ा सा वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा आरोप हमारे ऊपर मनगढ़ंत लगवा रहे हैं। और जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है उसका भी मेरे पास पूरा साक्ष्य है, मैं बगैर आधार विहीन बात नहीं करता। उसका ये आप देख लीजिए, इसका क्रय विक्रय का 6.5 लाख रुपए का जो है ये हमारी सरकारी ज़मीन क्रय विक्रय किया है। और ये हो गया राजकिशोर गुप्ता जो है एक, ये देवखर का निवासी है, और ये हमारे यहाँ ज़मीन अभी पिछले साल जो है हमारे यहाँ 6.5 लाख रुपए में ज़मीन खरीदा, और अपने आप को बताता है कि मैं 20 साल, वो जो वीडियो आपने देखा जिसमें हमको लाखों रुपए का लगाया है वो बताता है कि मैं 20 साल से यहाँ का निवासी हूँ। अब आप ये बताइए, अगर 20 साल को